और अपराधी का राम नाम सत्य है भी करवा रहे हैं। नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश में अगर कोई अपराध करेगा, दंगा करने का दुस्साहस करेगा, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, सेना का अपमान करेगा तो भुगतेगा। कोई दंगाई अगर दंगा करता है तो वो भाग नहीं पाएगा। जब तक एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक भागकर जाएगा तब तक उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। एक तरफ हम देश और प्रदेश का विकास कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपराधियों, माफियाओं और दंगाइयों का राम नाम सत्य भी कर रहे हैं। यह कहना है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का। वो कहते हैं कि इन दंगाइयों का इलाज ही डंडा है। अपराध के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। उसी का नतीजा है कि आज यूपी देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है। वर्दी का सम्मान करना ही होगा, यूनिफॉर्म की इज्जत करनी ही होगी। दर्शकों, इसी जीरो टॉलरेंस नीति का नतीजा अभी यूपी के मेरठ में हमने देखा है, जहां मेरठ करनाल हाईवे पर स्थित भूनी टोल प्लाजा पर फौजी कपिल और उनके परिवार से मारपीट करने वाले दंगाइयों को 24 घंटों के भीतर पुलिस ने पकड़कर जांच करनी शुरू कर दी और उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। और गिरफ्तार 8 आरोपियों को कोई राहत नहीं मिल पाई है। गुरुवार को अदालत ने भी सभी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब आरोपियों को जेल में ही रहना होगा। सरूरपुर क्षेत्र के गोटका गांव निवासी कपिल भारतीय सेना में तैनात हैं। बीते रविवार रात वो अपने परिवार के साथ भूनी टोल प्लाजा से गुजर रहे थे। इसी दौरान टोल कर्मचारियों से उनका विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि कर्मचारियों और उनके साथियों ने मिलकर कपिल और उनके परिवार के साथ मारपीट कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया। घटना के बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए सोमवार को 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसके बाद मुख्य आरोपी रवि निवासी करनावल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरुवार को आरोपियों की तरफ से जमानत अर्जी दायर की गई थी, लेकिन अदालत ने घटना की गंभीरता और पीड़ित पक्ष की आपत्तियों को देखते हुए इसे खारिज कर दिया। कोर्ट का मानना है कि इस तरह की घटना समाज में गलत संदेश देती है और देश के सम्मान से भी जुड़ी है। ऐसे में फिलहाल आरोपियों को जेल से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। फौजी कपिल के परिजनों का कहना है कि आरोपियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी देश की सेवा करने वाले जवानों और उनके परिवार के साथ इस तरह की हरकत करने की हिम्मत ना कर सके। वहीं पुलिस अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो एक नजीर बनेगी। एसएसपी मेरठ डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा कि वारदात में शामिल 8 आरोपियों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना में जो भी अन्य आरोपी सामने आएंगे, उनकी पहचान कर उनकी गिरफ्तारी कराई जाएगी। वहीं इस घटना को गंभीरता से लेते हुए एनएचएआई ने संबंधित टोल कंपनी पर जो कार्रवाई की है, इसके बाद दूसरे टोल प्लाजा संचालकों ने भी सावधानी बरतनी शुरू कर दी है। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर स्थित काशी टोल प्लाजा पर सेना के सम्मान का अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है। यहां से गुजरने वाले हर सैन्य वाहन को टोल कर्मी सैल्यूट करके उनका सम्मान कर रहे हैं। टोल अधिकारियों के मुताबिक टोल प्लाजा पर भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना हो, इसके लिए सभी कर्मचारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। उन्हें साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी वाहन चालक से बुरा व्यवहार ना किया जाए और सभ्यता बनाए रखी जाए। उन्होंने बताया कि सेना देश की रक्षा में अपनी अहम भूमिका निभाती है और ऐसे में उन्हें हर जगह सम्मान मिलना चाहिए। टोल प्लाजा पर सेना के वाहनों को बिना किसी विवाद और असुविधा के निकालने की जिम्मेदारी अब सख्ती से सुनिश्चित की जाएगी। भूनी टोल प्लाजा पर हुई घटना ने न केवल मेरठ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के टोल प्लाजा प्रबंधन को भी संवेदनशील बना दिया है।
एनएचएआई के सख्त रुख अपनाने के बाद टोल संचालक अब हर छोटी बड़ी स्थिति में सतर्क रहकर काम करने को मजबूर हैं। यात्रियों और विशेषकर सैन्य वाहनों के प्रति सही व्यवहार सुनिश्चित करना फिलहाल उनकी पहली प्राथमिकता बन गई है। सेना के जवान कपिल के साथ मारपीट के बाद एनएचएआई ने फरीदाबाद की टोल कंपनी मैसर्स धर्म सिंह पर बड़ी कार्रवाई की है। एनएचएआई ने टोल कंपनी के सिक्योरिटी के 3.70 करोड़ रुपए जब्त कर लिए और उसे 1 साल के लिए डिबार कर दिया। कंपनी का ठेका पहले ही निरस्त किया जा चुका है, जो अब 1 साल तक कहीं भी टोल संचालन नहीं कर सकेगी। साथ ही नई कंपनी जिसको टोल संचालन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, उस कंपनी को वाहन चालकों से अच्छा व्यवहार करने वाले कर्मी ही रखने के लिए विशेष तौर पर कहा जाएगा। एनएचएआई ने पूरे मामले में टोल कंपनी को नोटिस देकर जवाब मांगा था। टोल कंपनी की तरफ से अजीब जवाब भेजा गया, जिसमें टोल कंपनी की तरफ से दावा किया गया कि झगड़े में कोई भी टोल कर्मी शामिल नहीं थे। टोल कंपनी ने पूरे झगड़े को आसपास के गांवों के लोगों के बीच का बताया है। टोल कंपनी के जवाब को एनएचएआई ने संतोषजनक नहीं मानते हुए उसे डिबार कर दिया। मतलब साफ है, सेना का अपमान करोगे तो भुगतोगे, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। दर्शकों, आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।